बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज जो अपना डीके गोल सीरीज़ का चेंज इन पीएसआर का 7 वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अभी हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर करते हैं। तो कह रहे बेटा फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है बेटा, मतलब बैकवर्ड कैलकुलेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 12%, प्रॉफिट्स दिए हुए हमें 3 साल के, गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज, सुपर प्रॉफिट। देखने में सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, पर बेटा इसमें थोड़ी सी मेहनत है आपको। गुडविल आपको दी हुई है, 3 years परचेज दिया हुआ है, इसकी वजह से सुपर प्रॉफिट निकल जाएंगे, है ना। यहाँ से आपके एवरेज प्रॉफिट्स निकल जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट्स और सुपर प्रॉफिट की मदद से हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स निकल जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स निकल जाएंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, वहाँ से हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी, है ना। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 80,000 प्लस 1,30 प्लस 1,56। ठीक है जी, 13 और 21, 2,10 प्लस 1,56, 3,66,000 डिवाइड बाय 3। तो ये कितने हो गए बेटा, 22 दिया 66, 1,22,000 हो गया हमारे एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है जी। फिर कह रहे हैं गुडविल हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा फिर से, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब देखो आपको गुडविल दी हुई है, कितनी दी हुई है, 1.5 लाख। सुपर प्रॉफिट नहीं पता हमें, पर कह रहे हैं गुडविल इज इक्वल टू 1.5 लाख एट 3 years परचेज, तो मतलब 3 हमें पता है, तो देयर फॉर सुपर प्रॉफिट्स निकल लेंगे यहाँ से। देयर फॉर सुपर प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 1.5 लाख बाय 3 इज इक्वल टू 50,000। ठीक है बेटा, अब देखो सुपर प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट निकल लेंगे। देखो आराम से निकलेंगे, हम तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, वही पता है ना हमें। तो आपको एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला अलग से, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है बेटा, यहीं से निकल जाएगा, दिमाग पे इतना जोर मत डालो। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी, तो सुपर प्रॉफिट है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता चल जाएगा। ठीक है जी, नॉर्मल को इधर ले आओ, 50,000 को उधर ले जाओ। देयर फोर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/22 माइनस 50,000। ठीक है बेटा, कितना हो गया ये, 72,000 हो गया। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट आ गए। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। अभी तक हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे थे पिछले वीडियोस के क्वेश्चंस में, अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें नहीं पता। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है क्वेश्चन में 12%, तो देखो 12/100। अब बड़ा आसान है, देयरफॉर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, इसको इधर ही रहने दो, 72,000 इंटू 100/12। ठीक है जी, तो 12×6 = 72, 6,000 इंटू 100, 6 लाख आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। थोड़ी ट्रैफिक की आवाज़ आ जाती है बीच बीच में, है ना, क्या करें बेटा, उनको भी काम करना है और हमें भी काम करना है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन आ गया समझ। करना क्या था बेटा, बैकवर्ड कैलकुलेशन थी एक तरीके से, है ना। बाकी सारे क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दी होती है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होता है, वहाँ से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। यहाँ पर हमें गुडविल दी हुई थी, तो गुडविल की मदद से पहले हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिए, सुपर प्रॉफिट की मदद से हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिए। नॉर्मल प्रॉफिट अब है हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल ली, है ना। तो समझ आ जाना, तो बड़ा मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन करने में। ठीक है बेटा, तो मज़े ले लेके पढ़ना चाहिए, एंजॉय कर करके, है ना, परेशान होके नहीं पढ़ना चाहिए। तो पढ़ते हैं बेटा इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है जी, देखो बेटा क्या कह रहे हैं, कह रहे ए एंड बी आर पार्टनर्स, 2 पार्टनर हैं ए एंड बी। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स
फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज, है ना, 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। ए की कैपिटल दी हुई है, बी की कैपिटल दी हुई है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, ये प्रॉफिट्स होते हैं। सन्ड्री एसेट्स दिए हुए हैं पर लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर देखो बेटा, मैंने जब आपको करवाया था ना कॉन्सेप्ट, आपको मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप देखो, मैंने बहुत डिटेल में बताया है लायबिलिटी साइड अप्रोच क्या होती है, एसेट साइड अप्रोच क्या होती है, और दोनों अप्रोचेस सेम रिजल्ट क्यों देती है ना। एक तरह से मैंने उसको वेरीफाई करके बताया हुआ है ना। तो थोड़ा सा टाइम निकालो ताकि आपको ना कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ भी आए, आप वो वीडियो देखो। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच की पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो मेरे को फिर अब एसेट साइड अप्रोच पे नहीं जाऊंगा मैं यहाँ पर, है ना। तो ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को ऐड कर दूंगा, मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी फ्रॉम लायबिलिटी साइड अप्रोच। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% पर एनम, एवरेज प्रॉफिट्स दिए हैं आपको 2 लाख पर ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सी शेयर ऑफ गुडविल, मतलब पहले हमें गुडविल निकालनी है, पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, वहाँ से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, है ना, फिर हम गुडविल निकाल लेंगे, गुडविल निकाल के हम सी का शेयर निकाल लेंगे। तो करते हैं बेटा क्वेश्चन को। तो सबसे पहले बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, ये लिखना होता है बेटा एस कैपिटल के, आप सीधा वैल्यूज डाल लो। एग्जामिनर बेचारा सोचता रहे कहाँ से आगे भाई ये वैल्यूज। एस कैपिटल प्लस बीस कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। अगर बेटा ये डेबिट बैलेंस होता है ना, फिर तो ये होता लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस, फिर हम उसको करते हैं माइनस। तो ये क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है, ठीक है जी। ए की कैपिटल कितनी बेटा 5 लाख, बी की 4 लाख है, जनरल रिजर्व है 1.5 लाख का, और 30,000 का है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। तो 5 4 9, 9 और 1 80, 10,80,000, ठीक है बेटा। ये हो गई हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है 15%, तो हम निकालते हैं सीधा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट फिर से फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो 10,80,000 इंटू 15/100, ठीक है बेटा। तो 1080 इंटू 15%, 1,62,000, ठीक है जी। नॉर्मल प्रॉफिट आ गए बेटा हमारे, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट्स में गिवन है, तो सीधा हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। एवरेज प्रॉफिट कितने हैं, एवरेज प्रॉफिट तो 2 लाख गिवन है ना बेटा, ये तो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट निकले हैं 2 लाख माइनस 1,62, ये आ गया जी हमारा सुपर प्रॉफिट 38,000 का, ठीक है बेटा। और गुडविल कितना है 3 years परचेज है, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। हो सकता है आपको बारिश की आवाज़ भी आ रही हो, हल्की हल्की बाहर बारिश हो रही है बेटा। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है जी। 38,000 इंटू 3, ठीक है जी। तो 38 इंटू 3, 1,14,000, ठीक है जी। ये हो गई गुडविल, पर ये फर्म की गुडविल है और हमें क्या निकालना है सी शेयर। तो हम कहेंगे जी देयरफॉर सी शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 1,14,000। कितने शेयर के लिए आ रहे हैं भाई साहब, 1/4 शेयर के लिए। तो 1,14,000 को डिवाइड कर लो 4 से, आ गया 28,500, ठीक है जी। और यहाँ पर क्वेश्चन हो गया हमारा ख़त्म, ठीक है बेटा। तो बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, शॉर्ट रहता सही रहेगा, ठीक है जी। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।